नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे विज्ञान की दैनिक पाठ योजना नंबर 2 के बारे में। और ये फिजिक्स का ही है, विज्ञान का लेसन प्लान है, कक्षा 8 का है। और इसका प्रकरण आपको याद रखना है घर्षण, यानी घर्षण बल यानी फ्रैक्शन फोर्स के बारे में हम बात करेंगे और दैनिक पाठ योजना बनाएंगे। सबसे पहले आपको उद्देश्य में लिखना है सामान्य उद्देश्य, और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आपको लिखना होगा सामान्य उद्देश्य के सामने कि विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, और विद्यार्थियों में विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान की उपयोगिता बताना, और विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करना। ये आपके सामान्य उद्देश्य हैं। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखने हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है विद्यार्थी घर्षण के गुणों को जान सकेंगे या जान सकेंगे। विद्यार्थी घर्षण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी घर्षण के उदाहरणों को पहचान सकेंगे और विद्यार्थी घर्षण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री में लिखना है चौक, डस्टर, लपेट शामपट, संकेतक, चार्ट आदि। उसके बाद आपको शिक्षण विधियों में क्या लिखना है, देखिए शिक्षण विधियाँ आपको लिखनी है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रयोगात्मक विधि। बच्चों से पूर्व ज्ञान की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी घर्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद बच्चों से आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछना है। प्रस्तावना प्रश्न में आपको छात्र अध्यापक कथन और छात्र क्रिया में लिखना होगा। चलिए, आपको पहला प्रश्न बच्चों से पूछना है कि छात्रों, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो छात्र क्रिया में लिखना है बाइक, स्कूटर, बस तथा रेलगाड़ी आदि से। दूसरा प्रश्न पूछेंगे बाइक चलाते समय कोई सामने आता है तो बाइक कैसे रोकते हैं। तो उत्तर बताएंगे छात्र ब्रेक लगाकर। तीसरा प्रश्न है ब्रेक लगाने पर गाड़ी किस कारण से रुक जाती है। तो आपको छात्र क्रिया में लिखना है घर्षण बल के कारण। चौथा प्रश्न बच्चों से पूछेंगे घर्षण बल के बारे में विस्तार से समझाइए। तो यह आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा, ठीक है। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन करना होगा कि बच्चों, आज हम सभी घर्षण बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण में लिखना है दोस्तों, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है यहाँ पे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आपको घर्षण बल लिखना है, छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य 5 कॉलम बनाने हैं। और छात्र क्रिया में या छात्र अध्यापक कथन में आपको सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। तो पहला प्रश्न हम पूछेंगे कि मेज पर रखा चौक ढकेलते हुए ये चौक कितनी दूर तक जाएगा। तो छात्र क्रिया में होंगे थोड़ी दूर तक जाएगा। शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि और श्यामपट्ट कार्य को आपको बाद में लिखना है। चलिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न बात पूछेंगे कि चौक थोड़ी दूर जाकर क्या हो जाएगा। तो बच्चे कहेंगे रुक जाएगा। और तीसरा प्रश्न होगा चौक क्यों रुक जाता है। तो ये आपका एक समस्यात्मक प्रश्न होगा, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। स्पष्टीकरण करना है, उसके बाद में बच्चों को व्याख्या करनी है घर्षण बल की। तो बताएंगे आप लोग, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति के विरोध में एक बल कार्य करता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं, और इसी बल के कारण आपका चौक रुक जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आपको व्याख्यान विधि लिखना है। अब हम श्यामपट्ट कार्य को लिखेंगे कि घर्षण बल की परिभाषा आपको लिखनी है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। उसके बाद आपको बोध प्रश्न पूछने हैं। बोध प्रश्न में कि घर्षण बल के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे 2 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। दूसरा प्रश्न होगा बोध प्रश्न में घर्षण बल गति कर रही वस्तु के किस दिशा में लगता है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे विपरीत दिशा में लगता है। और आपको शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख देनी है। उसके बाद में आपको फिर से दूसरी अवनीति में लिखना है
कि आपको शिक्षण बिंदुओं में फिर दोबारा से लिखना है घर्षण बल के लाभ और हानि। फिर बच्चों से हम, ये दूसरा पॉइंट है हमारा, घर्षण बल के लाभ और हानि। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि घर्षण बल बढ़ाने के लिए कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, छात्र क्रिया में लिखेंगे गाड़ी के पहिए और जूते की तली। दूसरा प्रश्न पूछेंगे घर्षण बल से होने वाले लाभ और हानि के बारे में बताएंगे। तो छात्र के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और आपको शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि करनी है। श्यामपट्ट कार्यम करना है कि हमारे जीवन में घर्षण बल के विभिन्न लाभ और हानियां हैं। स्पष्टीकरण करेंगे आप लोग। पहले घर्षण बल के लाभ बताएंगे कि देखो, पहला लाभ है घर्षण बल से हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता प्रदान होती है। और दूसरा लाभ होगा कागज पर पेन द्वारा लिखना घर्षण बल के कारण ही संभव होता है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यह आपकी स्पष्टीकरण विधि हो जाती है। और घर्षण की वजह से ही चौक से हम श्यामपट्ट पर लिख पाते हैं। यह आपको श्यामपट्ट कार्य लिखना है। उसके बाद में हानि लिखेंगे। हानि कौन कौन सी है जरा देखिए आप लोग। पहली हानि, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा काफी मात्रा ऊष्मा ऊर्जा में व्यर्थ हो जाती है, पहली हानि। दूसरी होगी कि घर्षण के कारण वस्तुओं का घर्षण बिंदु घिस जाता है। और तीसरी हानि है घर्षण बल के कारण वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं। देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका, घर्षण बल वस्तु की किस दिशा में लगता है। और दूसरा प्रश्न होगा घर्षण बल किसे कहते हैं। उसके बाद बच्चों से हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। घर्षण बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और घर्षण बल क्या कार्य करता है। गृह कार्य देंगे बच्चों के लिए। घर्षण बल से होने वाले लाभ तथा हानियों को लिख करके लाएं और उसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी नीचे कर देंगे। टीचर करेगा पर्यवेक्षक टिप्पणी। तो इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के तीसरे लेसन प्लान के बारे में। आप सभी लोग इन लेसन प्लानों को बनाते जाइएगा और पीडीएफ कोई अगर आपको ज़रूरत है, कहीं भी पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ आपको चार्जेबल होगी। सभी डायरियाँ मिलेंगी आप लोगों के लिए और सभी विषयों के लेसन प्लान मिलेंगे नए सिलेबस के आधार पर। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।